अस्सलाम वालेकुम, दैट्स मी महक रुबाब कादरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्या चल रहा है आजकल? तो जनाब, आज की जो मेरी वीडियो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि प्लीज़ अफोर्डेबल बीबी क्रीम का रिव्यू करें और प्लस ये भी बताएं कि बीबी क्रीम होती क्या है। और एक हमारी बंदी जो है हमारे चैनल पर, जिन्होंने मुझे हर वीडियो पर कॉमेंट किया हुआ है अफोर्डेबल बीबी क्रीम बता दें, अफोर्डेबल बीबी क्रीम बता दें। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये उनको डेडिकेटेड है। तो आज मैं जो है रिव्यू करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट पर। ये प्रोडक्ट है करंट बीबी क्रीम और इस नाम की कोई क्रीम भी आई थी करंट क्रीम, लेकिन ये करंट क्रीम नहीं है, ये करंट कंपनी की बीबी क्रीम है और इसी का मैं आज रिव्यू करके आपको बताने वाली हूँ कि ये अच्छी क्रीम है या नहीं। और इसको रिव्यू करने का मकसद ये है क्योंकि आप लोग फेयर एंड लवली के बारे में और हर दूसरी जो है बीबी क्रीम उसके बारे में जानते हैं और मुझे अफोर्डेबल और ऐसी बीबी क्रीम बतानी है जो आपकी नज़रों में ना हो और उसके बारे में ज़रा जांच पड़ताल करें, देखिए कि कैसी है कैसी नहीं। तो आज हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि ये कैसी है, कितने की मार्केट में मिलती है और इजीली अवेलेबल है और ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई भी आजकल। तो इसको रिव्यू करने का मकसद ये भी है। तो यही हम देखेंगे और ये भी बताएंगे कि बीबी क्रीम होती क्या है। तो आज की वीडियो में आपको यही सब देखने को मिलने वाला है। तो प्लीज़ जो नए लोग मुझे देख रहे हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो चैनल को, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और नीचे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिव्यू। तो जो इसकी पैकेजिंग पहले आप देख लें। अच्छा, ये छोटा पैकेट है, इससे बड़ा पैकेट आता है। जैसे फेयर एंड लवली में एक छोटा पैकेट आता है और एक बड़ा पैकेट आता है, तो ये जो है हमारे पास छोटा पैकेट है और हाँ 18 ग्राम का ये पैकेट है और ये सवा सौ रुपये की, एक मिनट प्राइस लिखे हुए हैं, हाँ 125 रुपये की आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अच्छा, इसका जो इंटरफेस है ना, जैसी नज़र आ रही है बिल्कुल फेयर एंड लवली की जो बीबी क्रीम है वैसी ही नज़र आ रही है। बीबी क्रीम होती क्या है? बीबी क्रीम भाई नॉर्मली एक फेयरनेस क्रीम होती है। पहले आप फेयर एंड लवली लगाते थे, कोई फेयरनेस क्रीम लगाते थे, लेकिन वो वाइट कलर की होती थी, आप लगाते थे वाइट वाइट नज़र आता था। फिर कंपनीज ने क्या किया, इसको जो है स्किन के कलर की बना दिया और इसमें थोड़ा सा फाउंडेशन टाइप कुछ ऐड कर लिया और इसको फॉर्मूला वही है, फेयर एंड लवली वाले और जितनी भी वाइटनिंग क्रीम है उनका फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये बीबी क्रीम में कन्वर्ट कर दिया कि इसको लगाने के बाद आपको मेकअप फिनिश लुक भी दे। मतलब आप लिक्विड फाउंडेशन लगाते हैं तो ये आप क्रीम भी लगाएं तो ये आपको जो है गोरा भी करेगी और साथ में आपको ऐसा भी लगेगा जैसे फाउंडेशन लगाया हुआ हो। तो बीबी क्रीम बेसिकली ये है, मतलब ये वाइटनिंग क्रीम ही होती है, लेकिन ये बेस की तरह थोड़ी सी होती है। फुल कवरेज नहीं होता है बेस की तरह, लेकिन जैसे आप क्रीम फेयर एंड लवली लगाते थे वैसे ये लगाएं तो आपका वो वाइट वाइट भी लगेगा, जैसे बहुत ज़्यादा वो वाइट वाइट और भूत जैसा लगता था लगाते थे तो ये वो है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आप फेयरनेस क्रीम और वाइटनिंग क्रीम लेती हैं वो इतनी थिक होती है, खास तौर से मैं फेयर एंड लवली की बात कर रही हूँ। वो ना आप लगाते हो, आप लगाने के बाद वो आप लगी रहती है, वो आपके फेस पर ना छोटे छोटे वाइट कलर के दाने कर देती है, वो होते हैं वाइट हेड्स। अब वो वाइट हेड्स बढ़ते जाते और फिर माशाल्लाह से हम सब, मतलब मुझसे मैं, हम लोग घरेलू लड़कियां हैं, घर के कामकाज भी कर रही होती हैं, बाहर भी काम कर रही होती हैं, तो हम लोग इतना ख्याल नहीं रख पाते हैं। मतलब हम इतनी वो तितलियाँ टाइप से नहीं है ना कि हम हर चीज़ का ख्याल रख रहे हो और एक दाग भी ना आए। मतलब हम लोग बस हर काम में इतना घुसे हुए होते हैं कि इतनी मेहनत मुशक्कत से कर रहे होते हैं, तो मजदूर बने हुए होते हैं। और अगर कोई चीज़ हम अप्लाई भी कर रहे हो तो उसको भी ठीक तरीके से हम नहीं लगाते और हम लोग ऐसे ही बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो हम इसको भी लगाते हैं, लगी रहती है, मुँह धोते नहीं हैं, तो वो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और थिक होती है। और मोस्टली जो है हमारे कराची में खारे पानी है, तो खारा पानी इन क्रीम को सही तरह धोता नहीं है, तो वो खारे पानी से जब धोते हैं तो और अजीब सा चिकना मुँह हो जाता है और साफ होने के बजाय गंदा हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जब ऐसी कोई चीज़ आप लगाएं तो आप फेस वॉश यूज़ कीजिए। अगर आपके यहाँ खारा पानी आता है तो कोशिश कीजिए कि जेल फॉर्म का फेस वॉश यूज़ कीजिए जो ट्रांसपेरेंट होता है, उससे जो है आपका मसला हल हो जाएगा। और इसके अलावा जब भी ये लगाएं तो मुंह धो लें, घर पर आने के बाद मुंह धो लिया करें ताकि ये स्किन पर ना रहे, ताकि आपके वाइट हेड्स हों और मसला हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी। तो चलो हम इसको खोल के देखते हैं। अच्छा, इसका नाम है करंट बीबी क्रीम डायमंड इंस्टेंट मेकअप लुक फाउंडेशन प्लस कंसीलर है। फाउंडेशन प्लस कंसीलर, पता नहीं भाई, एक तो ये कसम से पाकिस्तानी कंपनीज के ऐसे कुछ ब्रांडिंग करते समझ से बाहर होता है। अच्छा, इसमें जो है शेड आपको दिया हुआ है, इस कलर का शेड है ये। अच्छा, आप जो सांवले रंग वाले हों तो वो क्या करें,
लेकिन क्योंकि बीबी क्रीम में ना एक ही शेड आता है और वो आप हर एक के फेस पे वो लगना होता है, इसमें कोई शेड नहीं आते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल दिखने में भी बिल्कुल सेम टू सेम फेयर एंड लवली जैसी ही है, बस नाम यहाँ पे चेंज है। और इसमें मज़े की बात ये है कि इंग्रेडिएंट भी जो लिखे हुए हैं ना वो भी वही हैं जो फेयर एंड लवली के हैं। अच्छा, इसमें सन ब्लॉक भी है, सन प्रोटेक्शन है, SPF 15 है। SPF 15 जिस भी क्रीम में हो, जिस भी फाउंडेशन में हो, वो मुझे ख़ास तौर से बहुत पसंद होते हैं क्योंकि आप एक अलग से सन ब्लॉक लगाओ तो जो है वो आपका अलग अलग चीज़ें हो जाती है, तो एक क्रीम में ही आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाए तो बड़ी बेहतरीन होती है। तो इसमें SPF 15 है, ये नॉन ऑयली है, ये सब लगाने के बाद पता चलेगा नॉन ऑयली है क्या है। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है डार्क स्पॉट्स या निशानात है जैसे मेरी स्किन पर है तो ये उसको भी लाइट करता है। तो अभी हम लगाएंगे तो देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता है। और ये जो है एंटी एजिंग और एंटी रिंकल भी है, मतलब अगर कोई बड़ी उम्र का इंसान है तो ये वो लगाएगा तो ये एंटी एजिंग भी है और उसके रिंकल भी कम होंगे। प्लस ये कह रहा है कि आपके डार्क स्पॉट्स और एक्ने स्कार्स को भी खत्म कर देगा। थर्ड ये कि ये कह रहा है कि ये फेयरनेस भी देता है। फोर्थ ये कि आपको ये मेकअप लुक भी देता है। तो चलिए, और ये नॉन ऑयली है। 5 चीज़ें ये बता रहा है, वैसे तो यहाँ पे लिखी हुई है बहुत सारी। अच्छा, और ये डार्क सर्कल्स को भी लाइट करता है। अब मैं फिर से आपको बताती हूँ कि क्या क्लेम करता है। ये करता है कि आपको ये फेयर करेगा या आपको मेकअप लुक देगा या आपके डार्क सर्कल्स को ख़त्म करेगा ऑब्वियसली क्योंकि रेगुलर इस्तेमाल से, और ये आपके डार्क स्पॉट्स और एक्ने स्कार्स को भी लाइट करेगा। ये एंटी एजिंग भी है और इसके अलावा ये आपके एंटी रिंकल भी है, मतलब बुढ़ापे का आप ये लें क्रीम तो आप इतना ज़्यादा मत लें, ठीक है। एक छोटा सा डॉट लेके पूरे फेस पर लगा लें तो ही बेहतर होता है। ज़्यादा लगाती है लेयरिंग होती है, स्किन सांस नहीं ले पाती है और जो है आपके फिर एक्नी का मसला हो जाता है, आपके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का मसला हो जाता है। तो कोई भी क्रीम, जैसी भी क्रीम हो, कोई भी क्रीम हो, कम क्वांटिटी में लगाएं ताकि आपकी स्किन सांस तो ले एटलीस्ट। आप इतनी ज़्यादा लेयर लगा लेंगे तो आपकी स्किन सांस कैसे लेगी और वो मर जाएगी। मरेगी मतलब आपको एक्नी होगा, आपको वाइट हेड होगा, ब्लैक हेड होगा और मरी मरी सी लेयर हो जाएगी, ठीक है। स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाती है और जो ऑफिस जॉब लड़कियां हैं वो फुल मेकअप नहीं करती हैं तो वो ये क्रीम लगा सकती हैं। कभी कोई क्रीम लगाओ कोशिश करो कि गर्दन पर भी लगा लो ताकि आपकी गर्दन पर शेडो पड़ता है ना तो वो काली लगती है, तो फिर काली ना लगे। क्रीम लगाएंगे और मुझे इरिटेशन हो रही है क्योंकि मुझे क्रीम से बहुत इरिटेशन होती है। लेकिन ओवरऑल जो क्रीम जो लगाते हो जिनका गुजारा ही नहीं है क्रीम के बगैर तो ये उनके लिए बेस्ट है क्योंकि ऑब्वियसली ये क्लेम कर रहा है कि ये सन ब्लॉक तो ये पूरा मैं बता रही हूँ ना आपको, ये पूरा फेयर एंड लवली वाला इसकी खुशबू है, इसका टेक्सचर फेयर एंड लवली वाला। मैंने एक मुद्दत तक फेयर एंड लवली बहुत लगाई है, वो जो वाइट वाली होती थी। बीबी क्रीम जब से आई है तब मैंने यूज़ नहीं किया है। इवन इसका इंटरफेस भी फेयर एंड लवली वाला ही है, लेकिन ये बीबी क्रीम है और फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम भी सब ऐसी ही है। लेकिन फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम से इतना कुछ क्लेम नहीं करती है। आपके डार्क सर्कल्स का भी कमी का बोल रही है, आपका एक्ने स्कार्स और क्या कहते हैं डार्क सर्कल्स का कह रही है, एक्ने स्कार्स का कह रही है, एंटी एजिंग का कह रही है। मतलब आपकी अम्मियाँ भी इसको लगा सकती हैं, अम्मी लगाएंगी तो अम्मी की भी जो है मसले हल हो जाएंगे, ऐसा ये बोल रही है। वाइटनिंग क्रीम जो होती है, फेयरनेस क्रीम जो होती है उसमें ना इंस्टेंट ब्लीच मिली हुई होती है। आपने गौर किया होगा, पता नहीं किया होगा, इंस्टेंट ब्लीच मिली हुई होती है और वो जो है आपको आपकी ना स्किन की लेयर को हटाती जाती है। मतलब आपकी जो स्किन है ना, आपके 6 परत है स्किन के, तो आपकी एक ऊपर के परत को ना ये हटाती जाती है। तो मुझे ऐसा फ़र्क नज़र आता है और ऐसा मैंने पढ़ा भी था। मैं फेयरनेस क्रीम पर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करती हूँ क्योंकि वो यही करती है।
आप नेचुरल चीज़ों से अपने आप को जो है गोरा करना, गोरा आप नहीं होंगे। देखो अगर आप कुदरती काले अल्लाह ने आपको बनाया है, आपको ब्राउन बनाया, आपको सांवला बनाया, तो आप वही रहोगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी स्किन को कितना साफ़ सुथरा रखते हो, आप जो है कितने साफ़ सुथरे रहते हो, आपकी ज़ात, आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, लोगों के लिए कितना फ़ायदा पहुंचाते हो, आप कितनी खुशियां बांटते हो, ये इंपॉर्टेंट है। काला गोरा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जितने अच्छे होगे, आपका इखलाक जितना अच्छा होगा, आप उतने खूबसूरत लगोगे। तो जिस मेरे सब्सक्राइबर को ये लेना हो तो वो ले लीजिए, क्योंकि ये सही क्रीम है। फेयर एंड लवली और ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो आप इसको ले सकती है। बीबी क्रीम ये होती है बेसिकली। तो यही था, इसमें और कुछ बताने का नहीं है, यही मुझे बताना था। फेयरनेस क्रीम की असलियत भी आपको बतानी थी और बीबी क्रीम की असलियत भी आपको बतानी थी और ये करंट क्रीम के बारे में भी आपको बताना था। उम्मीद करूंगी कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी आपने ये वीडियो देख ली होगी और आप जो है खुश हो गई होंगी अब। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। दिस इज महकरूबा कादरी, सही अल्लाह टू यू ऑल। दुआ में याद रखिएगा।